सातवां सवाल देखो, ठीक है। एक्स बटे देखिए कितना है बोलो जरा। 6 बटे एक्स प्लस वाई 6 बटे एक्स प्लस वाई माइनस माइनस 7 बटे एक्स 7 माइनस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 3। बराबर तीन। 3। माना एक्स प्लस वाई बराबर कितना ए समीकरण नंबर एक एक्स माइनस वाई बराबर कितना बी समीकरण नंबर 2 लग जाएगा। नहीं 6 सेम रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा ए आ जाएगा तो ए 7 7 माइनस सेम रहेगा 7 बटे बी बी बराबर कितना 3। 3। ठीक है, तो ऐसे ही रहने दो, इसे समीकरण नंबर 3 गुरुजी और सॉल्व करना चाहो ही होगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन तो छोड़ो आगे बताओ। आगे हाँ 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस माइनस 1 बटे 3 इंटू एक्स माइनस वाई तो ये प्लस होगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना बराबर है बराबर 0 भाई 0 कहाँ से आ जाएगा 0 है सर जी। और आगे कुल वाला सवाल छठवां है ना सातवां 0। उसने ये कहा है आपसे एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, और एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 ना, तो देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप 0 दिखा सकते हैं और ना ही एक्स माइनस वाई की वैल्यू, यानी ये दोनों वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती हैं, ये बुक वाले ने कहा है। ठीक है, तो ये 0 दे रखा है। अब देखिए कितना आएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी बी और बराबर कितना आ गया 0। समीकरण नंबर 4। यहाँ तक कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की बताओ नहीं है। ठीक है, आप देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखेंगे तो कैंची गुणा करा लेते, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7/b है, यहाँ पे 1/3b है, तो इस वाले समीकरण में 7 से तो गुणा कराएंगे 7 से गुणा कराएंगे, और इस वाले में आप 3 से भाग कराएंगे 3 से भाग हमेशा हर में होता है, ये अंश है ये आपका हर है, तो इसमें भाग कराना है कितने से 3 से, और इसमें आपको गुणा करानी है कितने से 7 से, ये ध्यान रखेंगे। तो समीकरण 3 में 3 से कितने से 3 से क्या कराएंगे भाग समीकरण 4 में गुणा करके कितने से 7 से गुणा करके जोड़ने पर माइनस है दोनों में, जोड़ेंगे या घटाएंगे जोड़ेंगे सेम चिन्ह तो भी जोड़ेंगे और अपोजिट तब भी जोड़ेंगे, घटाएंगे सेम चिन्ह आगे तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटाने पर ध्यान रखा करो भाई, गलत बात है। तो इसमें कितने से कराना है आपको 3 से, वो भी क्या कराना है भाग। तो 6/3 ए भाग हो गया माइनस 7/3b भाग हो गया बराबर कितना आ गया 3/3। कोई समस्या तो बताइए। और ऐसा करो इसके आगे लिख लो माइनस, इसमें कितने से क्या कराना है 7 से गुणा कराना है, तो 7 × 7/2a। ठीक है, माइनस 7 × 7/3b बराबर पहले अब ये वाला लिखा जाएगा कितना 3/3। ठीक है, अब घटाने का मतलब माइनस 0/7 ये आया आपका। देखो कितना आएगा 6/3a माइनस 7/3b। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस होता है, प्लस माइनस 7/2a माइनस और माइनस प्लस 7/3b बराबर कितना आ गया आपका, ये जब 0 भाग 7 का भाग 0 में देंगे 0, 3 × आगे अगली लाइन में लिखना, तो कितना आ गया 3/3 3 × 3 और इधर क्या कटेगा 7/3 भी और 7/3 ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, कितना आ गया 6/3a और माइनस का 7/2a बराबर कितना आ गया 1। हाँ बताओ प्लस माइनस क्यों हो जाएगा, ये तो कटेगा, इससे मतलब ही कह रहा है, ये पूरा पद कटा है ना, केवल यही तो पद लिखा गया है।
अब यहाँ पर देखिए कितना 3 दूनी 6 छः लासा हो लासा। जाएगा, कितना 6 लासा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 गुणा 6 माइनस 2 तियाँ 6, 3 गुणा 7, 2 का 7 है 7 बराबर कितना आया 1, 6 दूनी 12 माइनस 7 तियाँ 21 बराबर 6 गुणा 1 गुणा 6 तो 6a, ठीक है। 21 से 12 घटा दीजिए, 9 बचेंगे ना, 9 वो भी काय के माइनस के बराबर में 6a, इधर 6 गुणा में इधर आएंगे भाग में, यानी a बराबर कितना आ गया -9 बटे 6, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, यानी a बराबर कितना आ गया है -3 बटे 2। अब ये वैल्यू उठा करके आप क्या करेंगे, समीकरण ये a की वैल्यू आ गई, ये कितनी आई 3 बटे 2, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा करके आप चाहे तो 3 में रख दो या फिर 4 में रख दो। चलो 4 में कम हल करना पड़ेगा, 4 में रखो सीधे सीधे। ए का मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर तो 4 में रख दीजिए, तो कितना आएगा आपका, देखो तो 1/(-3 बटे 2 इंटू एक ही जगह कितना आ जाएगा -3/2, सही था। और कितना है -1/3 भी बराबर कितना आ गया 0, 2 1 2 1/, माइनस का 3 नहीं समझे होंगे, -1/3 भी बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए आपको क्या करना है, ये रेस कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसकी तो आवश्यकता खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा आपका, इधर है माइनस का, उधर जाएगा प्लस का, तो -1/3 बराबर में कितना हो गया 1/3 b, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी b बराबर आपका कितना आ गया -1। अब a की वैल्यू कितनी निकाली थी, a की वैल्यू a बराबर -3/2, ये वैल्यू उठा करके हम लोग समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। a बा b का मान समीकरण 1 बा 2 में रखने पर, ठीक है। तो कितना आएगा x + y बराबर कितना, a की वैल्यू कितनी है -3/2, b की माइनस है, और ये समीकरण नंबर 5, और x - y बराबर कितना 1 b की वैल्यू -1, समीकरण नंबर 6, इन्हें जोड़ घटा लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो समीकरण 5/6 को जोड़ने पर, ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा x + y प्लस का x माइनस का y बराबर -3/2 और माइनस का 1, सही है। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, 1x कितना हो गया 2x बराबर -3 और -2 1 2 बटे में कितना आ गया 2, ठीक है। 2x बराबर -3 - 2 कितना हुआ 1/2 कैसे हो जाएगा -3, हाँ माइनस में माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -5/2, इधर है गुणा में इधर आएंगे भाग में, x बराबर -5/2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना आ गया -5/4, ये आपकी काय की वैल्यू आ गई है x की। अब ये वैल्यू उठा करके समीकरण चाहे तो 4 में रख, वो 5 में रख दो या फिर 6 में रख दीजिए, ठीक है। 6 में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रखो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x का मान समीकरण 6 में ले भाई 6 में रखने पर, जब 6 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 कहाँ है आपका, ये रहा -5/4 होता नहीं, और माइनस का y बराबर कितना -1, इधर है माइनस का, उधर जाएगा प्लस का, -y बराबर -1 प्लस का 5/4 माइनस भाई बराबर इसके इधर हो जाएगी, तो -4 या +5 बटे में 4 माइनस y बराबर कितना आ गया 5 से 4 1/4 माइनस उधर भेज दीजिए, यानी y की वैल्यू आ गई -1/4, और x की कितनी है -5/4, यही आपका आंसर आ गया है।